नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की कथा करते हैं हम। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, सत्व गुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो आजकल सब में यही हो रहा है, अज्ञान फैल रहा है, प्रमाद आ रहा है, आलस आ रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है। मोह तो बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल, इसीलिए हम इतना कमाने लगे, बच्चों के लिए भी कर दें, वो भी कर दें, और उसके लिए अपने आप को हम अपनी उन्नति से दूर लेते जा रहे हैं। बस बच्चों के लिए ही कमाना है, करना है, कुछ करना है। अपनी उन्नति भी करनी ज़रूरी है, उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा, राइट। तो सत्व गुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए हमें सत्व गुण बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमें जो वास्तविक ज्ञान है वो उत्पन्न हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखिए अभी इसमें क्या है कि अब ये सोचते हैं कुछ लोग कि हम बच्चों के लिए कुछ ना कमाएं, उनके लिए कुछ ना करके जाएं, तो बच्चे भी आपसे फिर यही सीखेंगे कि माँ बाप तो हमेशा काम में लगे रहते हैं, अपने लिए तो वो सोचते नहीं, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, राइट। और फिर हम अपने बच्चों से भी एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, भाई बच्चों पे भी ध्यान दो, हम क्या तुम अपने में ही लगे रहते हो। तो अपनी जो उन्नति है वो करना भी बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, अपना स्वाध्याय करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। ये नहीं कि सारे दिन बच्चों के पीछे घूमते रहो या इतने वर्कोहॉलिक हो, ऑफिस में ही सारा दिन, घर आके भी ऑफिस का ही काम, ऐसा नहीं है। या फिर कुछ लोग इंटरटेनमेंट में इतने उलझे रहते हैं, बस इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, उसी में लगे रहते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से फिर समाज को उसकी चीज़ का भुगतना पड़ता है। अब देखिए आजकल इतनी गंदी गंदी मूवीज़ या सॉन्ग्स बन रहे हैं, वो जब ज़्यादा देखने लग जाते हैं लोग, तो फिर उनकी जो दिमाग भी वैसे ही ख़राब हो जाता है। और फिर वो जबकि उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आजकल एंटरटेनमेंट आ ही ऐसा रहा है। हम देखना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन चली फीड में चलता ही सब गंद है। तो आप एक ऐड भी आप नहीं देख सकते हैं आजकल, तो ऐड में भी इतनी गंदगी भर दी जाती है, राइट। तो अनचाहे हमारे दिमाग में वो साइकोलॉजी बनती रहती है, जिससे हम ना चाहते हुए भी वो सब चीज़ें करते हैं जो गलत है, राइट। तो इस तरह से हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, और जो हमारी अच्छी आदतें हैं ना उनको बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम रोज़ गीता पढ़ते हैं, राइट, तो हमारा उस तरफ अट्रैक्शन कम होगा, सत्व गुण बढ़ेगा हमारा। और जैसे भी हम कुछ देखेंगे कि अरे नहीं ये तो गलत है, मुझे ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, मतलब आपके अंदर गिल्ट पैदा होगा कि नहीं ये गलत चीज़ है और मुझे ये नहीं देखनी चाहिए। तो गीता पढ़ने का ये फ़ायदा होता है। तो सत्व गुण बढ़ाना है हमें, तो उससे ताकि ज्ञान उत्पन्न हो सके। अब रजोगुण से लोभ उत्पन्न हो जाता है, तो लोभ भी एक बहुत बहुत बड़ी बीमारी हो गई है आजकल। हर चीज़ में हम लोभ करने लग जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो लोभ है ना, वो पहले हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फिर और फिर और फिर और फिर और। ये दिल मांगे मोर, आपने सुना होगा ना, हमारे दिमाग में ये लाइनें भर दी हैं कि दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। तो वैसा नहीं करना है, हमें एक बैलेंस बना के चलना है। और जैसे ही लोभ आ जाता है वो बैलेंस बिगड़ जाता है, राइट। जो साम वेद है वो हमें यही सिखाता है कि लाइफ में बैलेंस कैसे बना के चलना है। एक बैलेंस लाइफ जीना स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लग सकती है, क्योंकि आपके अंदर लोभ बहुत है। तो वो आपको बैलेंस रखना है अपनी लाइफ में। और जैसे जैसे आप उस बैलेंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, 1-2 साल में आपको लगेगा कि हाँ मैं रियल में कुछ कर भी रहा हूँ, कर भी रही हूँ, और मैं जीवन का आनंद भी ले रही हूँ, मैं समाज के लिए भी कुछ कर पा रही हूँ। मतलब हर फील्ड में आप अपना योगदान दे रहे हैं, तो उससे हमें एक अलग ही शांति प्राप्त होती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है
हमें सत्व गुण बढ़ाना है ताकि हमें वास्तविक ज्ञान हो सके, जिससे हम अपने रजोगुण और तमोगुण को कंट्रोल में कर सकें और उसे अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकें, राइट। क्योंकि अगर हमारे अंदर रजोगुण भी नहीं होगा तो हम उठ के कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे, और तमोगुण नहीं होगा तो उस काम से छुटकारा पाके नींद भी नहीं ले पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, राइट। आगे देखते हैं। सतोगुणी व्यक्ति कर्मशः उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और अनंत गहरित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं। तो जो सत्वगुणी लोग हैं वो ऊंचे लोगों को जाते हैं, जैसे जो ऊंची पढ़ाई करते हैं, PhD तक जाते हैं, वो प्रोफेसर बनते हैं, राइट। तो इसी तरह से ये एक सीढ़ी बता दी गई है कि भाई आप में रजोगुण आप में सत्वगुण जो सबसे अच्छा वो ज़्यादा होगा तो उच्च लोकों में जाओगे, फिर उससे नीचे रजोगुण है वो अधिक होगा तो आप पृथ्वी लोक में आ जाओगे। क्योंकि पृथ्वी लोक पे क्या है, कर्म योग करना है आपको, पृथ्वी लोक में रहकर आपको कर्म ही करना पड़ेगा। और रजोगुण क्या सिखाता है, काम करो काम करो काम करो। और अनंत गहरित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं, मतलब पशु योनि में उनको भेज दिया जाता है। उसमें खुद का इतना दिमाग नहीं होता, खुद मतलब वो दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। वैसे तो मनुष्य भी दूसरों पर डिपेंड है, लेकिन एक जो बुद्धि विवेक ईश्वर ने इंसानों को दिया है वो हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है, राइट। क्योंकि एक जानवर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसका पेट भर गया, उसके बच्चों का पेट भर गया, जबकि एक इंसान पूरी पृथ्वी के बारे में सोचता है, जीव जंतुओं के बारे में भी सोचता है, अपने भी सोचता है, परिवार के लिए भी सोचता है, पूरे देश के लिए भी सोचता है, विश्व के लिए भी सोचता है। तो ये जो विवेक है वो हमारे अंदर है और वो हमें इनसे जानवरों से अलग बनाता है, राइट। आगे देखते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अब देखिए जो ये तीनों गुण हैं, ईश्वर उससे परे है, राइट, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, राइट। क्योंकि जिसने सब कुछ ही बना दिया है तो उसमें हम भी कहेंगे उसमें ये गुण है उसमें वो गुण नहीं है, नहीं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, राइट। तो वो इन तीनों गुणों से परे है। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कर्मों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, कि इन तीनों गुणों से ही हम कोई कार्य कर पा रहे हैं, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। देखिए पहले तो इंसान को ये जानना है कि जो भी हो रहा है वो तीनों गुणों की वजह से हो रहा है, हमारा जन्म लेना मरना, और ईश्वर तो जन्म लेने और मरने से परे है, अर्थात वो तीनों गुणों से भी परे है। और जिसने इस चीज़ को जान लिया वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, मतलब उसको दिव्यता मिल जाती है, राइट। जब देहधारी, आगे अगला श्लोक देख रहे हैं, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है और वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनकी कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तीनों गुणों को लांघने में जब समर्थ हो जाता है इंसान, तीनों गुणों को लांघने का मतलब क्या है, आपने सुना होगा कि आज तो मेरा मूड ना सोने का हो रहा है, आज तो मेरा मूड हो रहा है मैं सारे घर की सफाई कर दूं, आज तो मेरा मूड हो रहा है मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूं, आज तो मेरा मूड हो रहा है मैं जाके मूवी दिखाऊं। तो जब हम इन मूड, जो हमारा ये जो मूड है, ये तीनों गुण ही तो हैं, राइट। कभी आपका मन करता है कि आज तो बस भजन करती रहूं और कुछ करूँ ना, है जो ये मूड है, अब इनसे अगर हम परे हो गए, मतलब इन मूड को हमने लांघ लिया, अपने मूड पे कंट्रोल कर लिया, मतलब हमने अपने तीनों गुणों को पार कर लिया है,
जो हमें जिस टाइम हमें जो चीज़ करनी है वो हम कर पा रहे हैं, मतलब हमने अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया, अपनी दिनचर्या पर कंट्रोल पा लिया। आपने कई बार बच्चों से सुना होगा कि एक दिन तो मेरा करता है मैं सारा दिन पढ़ती रहूँ, एक दिन मेरा करता है कि मैं 1 मिनट भी ना पढूँ। तो ये सब जो चीज़ें जिसने कंट्रोल कर ली, मतलब तीनों गुणों पे को लांघ लिया, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो देखिए, कष्टों से मुक्त होने का क्या है? अपना मूड कंट्रोल करना, राइट। अगर सुबह उठना है और आपका मूड कर रहा है मैं और सो जाऊं, और आपने कंट्रोल कर लिया और सुबह उठ के आपने अपना काम कर लिया, तो जो दिन भर का जो आपके दिमाग में स्ट्रेस है कि काम कब होगा, उससे आपको मुक्ति मिल गई। और सुबह उठ के आपने अगर योग कर लिया तो बुढ़ापा का जो कष्ट है उससे मुक्ति मिल गई। तो इस तरह से ईश्वर ने हमें बताया है कि तुम्हें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और उनके कष्टों से मुक्त होना है, तो तुम्हें इन तीनों गुणों पे काबू करना पड़ेगा, राइट। और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। और जब हम तीनों कंट्रोल कर लेते हैं तो हम अमृत का भोग करते हैं। मतलब जो लोग सक्सेसफुल है ना, उन्होंने इन अपने मूड पे कंट्रोल कर लिया है। आपने सुना होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं जो भी सक्सेसफुल हुए हैं अपनी लाइफ में, राइट। तो डिसिप्लिन होना क्या है? इन तीनों गुणों पर कंट्रोल होना ही डिसिप्लिन है। तो जैसे ही डिसिप्लिन हो जाते हो आप, आपको जीवन का जो अमृत है वो मिल जाता है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेसफुल होना मतलब पैसा ही कमाना है। मतलब तब तो आपने सिर्फ रजोगुण पर ही काबू पाया ना, कि रजोगुण को आपने इतना काबू कर लिया कि आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया। लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपका परिवार आपके साथ नहीं है, आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, समाज में आपकी इज्जत नहीं है, तो फिर वो धन किस काम का, राइट। तो हमें तीनों चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, और उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अब अर्जुन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हम ही सोचते ना कि अरे मुझ में ये गुण है क्या मुझ में वो सारे गुण हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकूं? क्या मुझ में वो सारे गुण हैं या टैलेंट है मैं एक अच्छा कुक बन सकूं, या अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बन सकूं? तो अब अर्जुन पूछ रहा है कि क्या ऐसा कैसे पहचानेंगे कि इस इंसान ने इन तीनों गुणों पर कंट्रोल कर लिया है, इन तीनों गुणों से परे है, कौन है वह, किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है, कैसे लक्षण है उसके, उसका आचरण कैसा, उसका पूरी दिनचर्या कैसी है, वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है और कैसे लांघना है। बहुत बड़ा श्लोक है आगे। तो भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। अब धीरे धीरे सारे चीज़ें बता रहे हैं जिसमें आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, राइट। और प्रकाश हो या ना हो, आसक्ति हो या ना हो, मोह हो या ना हो, उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो भौतिक गुणों की इस मस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। उदासीन मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपने देखा होगा अगर एक इंसान उदास बैठा है ना, तो उसके आगे चाहे कोई बैंड बजा दे, कोई नाचने लग जाए, तो उदास है तो वो उदास ही रहता है। तो हमें भी ऐसा ही बनना है, उदास नहीं, अविचलित बनना है। कोई भी समस्या आ जाए या कोई भी आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे तो आपको ट्रिगर नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। कई बार मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है, कुछ लोग अपने आप को दोस्त बोलते हैं, लेकिन वो आपको आएंगे हैं, आपकी कमज़ोरी उन्हें पता चल जाती है आपके दोस्तों को, फिर वो उस चीज़ को ट्रिगर करने लग जाते हैं, उसी की बात छेड़ते हैं, राइट। और फिर आप ट्रिगर हो जाते हो हैं, और फिर आप
अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देते हो और फिर उनको सुन के बड़ा मज़ा आता है। आपकी केयर नहीं करते वो, बस उन्हीं को कुछ चुगली चाहिए होती है, इसलिए आपको वो ट्रिगर करते हैं। तो हमें ट्रिगर नहीं होना है। कई बार खुशी में भी लोग आपको हमारे हरियाणवी भाषा में बोलते हैं रफड़ा देते हैं। मतलब आपको बोलेंगे कि अरे तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम इतनी बड़ी पार्टी दे दो, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। मतलब वो आपको उत्साहित कर रहे हैं, उत्साहित नहीं, उत्साहित गलत वर्ड हो जाएगा। वो आपको ज़्यादा खर्चा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई इसका इतना ज़्यादा खर्चा करवा दूँ। अच्छे के लिए नहीं बोलेंगे, आपकी बुराई के लिए, इसकी पहली सैलरी तो इसी में चला जाए। जबकि कोई अच्छा इंसान होगा तो कि भाई पहली सैलरी से तुम कुछ अपना दान दे देना, या जो भी तुम्हारी ख्वाहिश है उसे पूरा करो अपनी पहली सैलरी से। हाँ, जब तुम सेटल हो जाओगे जॉब में तो तुम फिर दे देना पार्टी, या फिर छोटी पार्टी दे दो। हाँ, लेकिन जो गलत दोस्त है ना, वो ये कहेंगे नहीं ग्रैंड पार्टी दो, होटल में दो, इधर जाओ, दिखा दो लोगों को कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। तो ऐसे हमें उदासीन रहना है कि अच्छा ओके आई विल थिंक ऑन इट। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की। तो हमें सुनना सबका है लेकिन करना किसका है? अपना मन की, और वो भी बहुत ही सोच विचार करके। तो ये पहला लक्षण हो गया है उसका कि वो विचलित रहता है, विचलित नहीं होता। और यह जानकर कि हाँ ये तो हो गया था, जो अपने आप में स्थित है और सुख और तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वयं के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। मैंने आपको यही बताया, कई बार आपको नीचे गिराते हैं, कई बार ऊंचे उठाते हैं लोग आपका बुराई करने का। तो वो हमें देखना है कि मेरा मान सम्मान में मैं ज़्यादा खुश होकर विचलित ना हो जाऊं, और जब मेरे ऊपर संकट आए तो मैं दुखी होकर भी विचलित ना हो जाऊं। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करे। अब शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार कैसे करना है? हमें ये सोचना कि हमें दिव्य कर्म ही करने हैं हमेशा, राइट। शत्रु और मित्र ये एक छोटे लेवल पर बताए गए हैं, वो आपके व्यक्तिगत चीज़ों पर बताए गए हैं। जैसे ऋषि दयानंद ने अपने जहर देने वाले को भी माफ़ कर दिया था, राइट, क्योंकि वो उनका एक व्यक्तिगत फैसला था कि मैं इसे माफ़ करना चाहता हूँ, कर दिया उन्होंने अपने मित्र और शत्रु को एक समान देखा। लेकिन जब एक राजा है, उसके पास एक वेश्या आती थी और वो उसे भ्रमित करती थी, उसे उसको बिगाड़ रही थी, मतलब तो तब उस वेश्या को भी उसने स्वामी दयानंद सरस्वती ने डांट दिया था। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से राजा पे असर पड़ेगा और राजा का पूरे समाज पर असर पड़ेगा, तो वो शत्रु है वेश्या उसकी। तो ये हो गया सामाजिक वे में शत्रु को इग्नोर ना करना, मतलब शत्रु और मित्र को अलग अलग करना। जब आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तब आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन अपने व्यक्तिगत रूप में आप मित्र और शत्रु को एक समान देखेंगे। अर्थात जब आप में ये गुण आ जाते हैं, जब आप दिव्य भाव से देखने लग जाते हैं किसी को, तो आपका फर्ज बनता है कि आपको ये जो सारा समाज है उसको अच्छा बनाना, राइट। तो अगर एक शत्रु है उसको अच्छा नहीं बनाएंगे आप, तो वो शत्रु ही रह जाएगा और वो सुधरेगा नहीं कि भाई मैं तो बस अपने मित्रों को का अच्छा करूँगा, अपने शत्रु का नहीं। अब मान लीजिए आपका कोई दोस्त था पहले, या आपका कोई कोलीग है, वो आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, आपको पता चल गया कि ये मेरा शत्रु है, राइट। लेकिन उस पर कोई आपदा आ गई, उसको बीमार हो गया बहुत, या फैमिली में कोई बीमार हो गया, या जैसे कोविड का टाइम था और उसे पैसों की ज़रूरत है, तो आपको उसकी भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको दिव्य रूप में ईश्वर को देखना। तो वहाँ शत्रु और मित्र समान रखना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आपने उसकी हेल्प कर दी तो वो आपका शत्रु से मित्र में बदल जाएगा
और आपको कैसा महसूस होगा अगर सब लोग आपके मित्र बन जाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा ना, राइट? राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके अपने शत्रुओं की हेल्प करें, राइट? ऐसा नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत रूप में ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन हमें अपने अभी जो ये युद्ध चल रहा है, ईरान, ये सब, उसने, अमेरिका ने खुद ही अपने आप ही उस ईरान को अपना शत्रु समझ लिया और मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, बस वो ठान लिया, और जिससे पूरे विश्व में अशांति फैल गई, राइट? जबकि अगर ठीक है भाई उसका शत्रु है तो उसको इग्नोर कर। अब तू अपनी शत्रुता मिटाने के लिए शत्रु को मैं ख़त्म करूँगा, उसकी वजह से सारे विश्व को झेलना पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसलिए ये बोला गया है कि शत्रु और मित्र को एक समान देखो, राइट? लेकिन एक समान देखना है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये मित्र है और ये शत्रु है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कौन मित्र है कौन शत्रु है, राइट? तो उसमें भी फर्क आना चाहिए ताकि आप अपना नुकसान ना कर लें। हमें अपना नुकसान भी नहीं करना है और हमें अपने दिव्य कर्म भी करने हैं। कई बार जब हम शत्रु को शत्रु की तरह देखते हैं ना, तो हमें उसको देखते ही अपने अंदर ना हमें गुस्सा आने लग जाता है कि ये मेरा शत्रु है, इसको तो मैं मार दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो वो सारी भावनाएं हमारे अंदर ना आए और हम अपने आप को सेल्फ हार्म ना करें। देखिए, जब भी हम कोई बुरा विचार अपने दिमाग में लाते हैं ना, तो हमारी जो उम्र है वो तक घटने लग जाती है, क्योंकि हमें स्ट्रेस हो जाता है जब भी हम किसी बुरी चीज़ को देखते हैं या किसी के बारे में बुरा भी सोचते हैं या किसी को देख के अपना मूड ख़राब कर लेते हैं। तो हमें शत्रु को देख के मूड ख़राब ना हो हमारा, इसलिए मित्र और शत्रु को एक समान देखें। इस लेवल तक ईश्वर ने हमें समझाने की कोशिश की है, और जिससे सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। भौतिक कार्यों का परित्याग कैसे कर दिया है कि भाई वो सारे जो चीज़ें हैं ना वो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से आएंगे। धन्यवाद।